अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची से मैं मुखातिब हूँ राना अदनान मुदस्सर। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL मेरे ऑफ़िस का नाम है और हम लोग यहाँ रियल एस्टेट का छोटा सा काम कर रहे हैं। आज जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या मेरे पास जो फ़ीडबैक आ रहा है लोगों का, हमारे कस्टमर्स का, बेसिकली बहरिया टाउन में हम काम करते हैं तो यहीं के लोगों का फ़ीडबैक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे पास 2-3 तरह की कंप्लेंट्स कॉमन हो चुकी हैं कि हम लोगों ने घर बनाने के लिए फ़लाँ शख्स को पैसे दिए थे और वो भाग गया है, या रेट चेंज हो गए हैं। तो उस पे भी बात कर रहे हैं कि अब जो कॉस्ट वेरिएशन आया तो वो हम अदा नहीं करेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार पे करेगा, या जिसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया था वो अदा करे, या डीलर कमेटियों में बात जा रही है और झगड़े हो रहे हैं, यानी लड़ाई झगड़े आज जो मार्केट के हैं वो 90-95% इट ऑल रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैं आप लोगों को यहाँ आगाह करना चाहता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे केस हमारी नज़र से भी गुजरे हैं, जिसमें घर बनाने वाले हैं या कुछ बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने वाले, या कुछ भी कॉस्ट वेरिएशन। देखें, ये एक हकीकत है, एक कॉमन चीज़ है जो कि आज से पहले भी आई है, और हर साल तकरीबन कोई 10-15% तक का जो इन्फ्लेशन का रेशियो है या इंक्रीमेंट है वो लगना नॉर्मल है। लेकिन आप लोग इस चीज़ के ख़ुद विटनेस भी हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में, बल्कि वर्ल्ड वाइड, जो इस दफ़ा इन्फ्लेशन हुई है वो 30 से 35% से लेके 50% तक इसमें जो है वो ग्रोथ देखने को मिली थी। तो जिसमें बहुत सारे लोग अपने चीज़ों को लेके परेशान भी हुए, अपनी कमिटमेंट्स को ऑन भी नहीं कर सके, और फिर जो लोग अपनी कमिटमेंट को ऑन नहीं कर सके उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आज मार्केट में नहीं बैठे हुए, यानी यहाँ से निकल गए। कुछ लोगों की नीयत ही सिरे से ख़राब थी, और कुछ लोग जो हैं वो समझ लें कि मजबूरी में या प्रेशर की वजह से नहीं कर सके। मेरा आज यहाँ पे आपको मशवरा ये है कि देखें, इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मराहिल में, मुख्तलिफ़ कामों में इस तरह से फंस जाता है, लेकिन एक दूसरे को ब्लेम गेम करना या प्रेशर ज़्यादा ज़रूरत से देना, तो ये चीज़ें बहुत बड़े बड़े नुकसान की तरफ चली जाती हैं। एक आपको मैं एग्जांपल दे के बात करता हूँ कि इसी हमारी रियल एस्टेट मार्केट की जो ख़बरें हैं, इसमें मैं ऐसे कई केसेस जानता हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में जब हमारे साथ कम्युनिटी लोग सोशल मीडिया पर हमारे साथ अटैच होते हैं तो ऐसी ख़बरें सुनने को मिलती हैं कि फ़लाँ बंदे ने अपने कारोबार में या फ़लाँ जगह पे स्टेक लगाया था, उसको इतने बड़े लेवल पे नुकसान हुआ कि वो यानी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारी चीज़ें, केसेस हमारे सामने आते हैं कि लोग ना चाहते हुए भी अगले का भी नुकसान करते हैं और फिर अपने साथ भी नाइंसाफ़ी करते हैं या अपने साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मेरा आज ब्रादराना मशवरा आप कस्टमर्स को, ठेकेदारों को, काम करने वालों को, रियल एस्टेट एजेंट्स को, या सब लोगों के लिए यही, जो भी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स भी हैं, सब दोस्तों को मशवरा ये है कि आप लोग किसी भी सिचुएशन में, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, आप फंस सकते हैं, लेकिन जब आप किसी सिचुएशन में इफ़ यू आर स्टक इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन, तो आप अपने लिए भी गुंजाइश पैदा करें और दूसरों के लिए भी वे आउट मुनासिब अंदाज में तलाश करें, जब लोग ऐसी सिचुएशन में हो तो उससे निकल सकें। तो इसमें आज जो मेरे पास मशवरा है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं वो ये है कि जिन लोगों ने यहाँ पे घर बनाने के लिए ख्वाहिश की थी, अपना ड्रीम होम बनवाया 125 गज़, 250 गज़, 500 गज़ या 1000 गज़ के, और फिर कॉन्ट्रैक्ट किए कि एक इतनी सर्टन अमाउंट ABC के अंदर ही मुझे जो है वो घर बना के दे दें आप, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ साल 2019 या 20 में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए होंगे या 21 में कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, उस टाइम तकरीबन 45-50 लाख, 60 लाख या 65 लाख रुपए की कीमत में लोग कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा करते थे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, हम आपको आपका घर बना के चाबी दे देंगे और आप पैसे 1 साल की आसान एक साथ पर देते जाइएगा। 125 गज़ के घर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और फिर इसमें क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट में तेज़ी आई, रेट्स बढ़ने लगे और कीमतें आसमानों को छूने लगी, तो फिर हुआ यूँ कि बहुत सारे ठेकेदार लोग मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गए। फिर ऐसे वेल नोन कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ जो थी, वो बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया, लोग थाने, कचहरी और कोर्ट्स में जाके इस तरह की चीज़ों को और फिर डिस्कस करने लगे और गुत्थम गुत्था हुए, टाइम वेस्ट हुआ। और देखिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हैं जब वो मिलती हैं तो पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं, लेकिन जब आपकी अब बहुत सारे
जायज़ कामों को नाजायज़ तरीके से करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप ख़ुद भी फंसते हैं और अगले का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ऐसे लोग नेगेटिविटी में जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी मेरी यही सजेशन है और ये रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग पॉजिटिव वे में चलें और इसी मार्केट में आप लोगों के नुकसान भी पूरे होंगे और अल्लाह पाक ने बहुत सारी रोज़ी जायज़ तरीके से आप लोगों के लिए रखी हुई है, इसी मार्केट में रखी है। और लेकिन शर्त ये है कि नीयत साफ़ रखें और अपना फोकस्ड रह के काम करते जाइए। और यहाँ कंस्ट्रक्शन वाले लोगों के लिए जो है, कंस्ट्रक्शन के लिए तो देखें अभी शुरुआत है। अभी कुल मिला के बहरिया टाउन में जितने भी लोगों ने कंस्ट्रक्शन से, इस फील्ड से मुंसलिक हैं, मुतल्लिक़ हैं, आप सब लोग जानते हैं कि अगर 4-5 साल हुए हैं कंस्ट्रक्शन करते हुए या बहरिया टाउन में कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिले हुए, तो इसमें खुल के जो काम हुआ 2-2.5 साल ही हुआ। बीच में कोरोना का टाइम आ गया, 2 दफ़ा तो कोरोना की वेव आई तो लोग रुक गए, कंस्ट्रक्शन रोक दी। फिर इन्फ्लेशन ऐसा आया, बाज़ार रुक गया, हर किसी ने अपने प्रोजेक्ट पे काम रोक दिया कि ज़रूरत से ज़्यादा रेट्स कम हो गए, क्योंकि नया प्रोजेक्ट अगर बनता तो वो किस तरह से ज़्यादा पैसे लगा के लोग बनाते और बेचते, जबकि बनी बनाई चीज़ उससे आधी कीमत में मार्केट में दस्तयाब थी। अब चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो गई हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं और बेटरमेंट की तरफ हैं। मेरा अब आके ब्रादराना मशवरा ये है कि मार्केट में ग्रे स्ट्रक्चर घर बहुत सारे आए हुए हैं बिकने के लिए। वो लोग मजबूरी में बेच रहे हैं कि अच्छा जी हमें तो ये पता चला कि बहरिया टाउन दुबई आ रहा है और लोग तो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल रहे हैं, तो हम भी निकाल रहे हैं, बहरिया टाउन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, इस माइंडसेट के साथ जो लोग हैं, मैं उनको सजेशन अलग वीडियो में बहुत सारी दे चुका हूँ। जिन लोगों ने बात माननी है वो ठीक है, जिन लोगों ने बात नहीं माननी वो बेचने के लिए आए हुए हैं। तो ख़रीदने वालों के लिए पॉजिटिव मैसेज ये है कि उनसे आप आज अपनी मर्ज़ी के जायज़ मुनासिब रेट्स के ऊपर वो ग्रे स्ट्रक्चर घर ख़रीद लीजिए और 3 कमरों का, 4 कमरों का अली ब्लॉक में, 15A में, 10B में, 11B में, प्रीसिंक्ट 27 में, किसी भी जगह 125 गज़ का आपको ग्रे स्ट्रक्चर यानी नामुकम्मल घर अगर मिलता है, उसको लेके फिनिशिंग जॉब आप खुद कीजिए। फिनिशिंग जॉब में टाइल अपनी मर्ज़ी की लगाइए, कलर स्कीम, लकड़ी का काम, जो भी किचन कैबिनेट्स वगैरह बनती हैं, आपके टाइल्स वगैरह होंगी, रूफ़ होगा, इंटीरियर यानी फॉल सीलिंग होगी, मार्बल लगेगा, यानी जो भी आपका ग्लास और एल्युमिनियम का काम होगा अपनी मर्ज़ी से अपने हाथ से कीजिए। और यकीन मानिए इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप लोग इस प्रोजेक्ट को अपने यानी बजट के अंदर रहते हुए भी कर सकते हैं। आज बने बनाए यानी जो घर हैं ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में, वो 80-90 लाख रुपए में, 1 करोड़ रुपए में, 95-85 लाख रुपीज़ में मिल जाते हैं। इसके ऊपर आप 20-25-30 लाख रुपए लगाते हैं तो गालिबन आपका घर 100% तैयार हो जाता है और ये काफ़ी कम कॉस्ट में पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू द हाउसेज़ जो आपको बने बनाए किसी ने अपनी मर्ज़ी से चीज़ लगाई और आपको पसंद भी नहीं आ रही। तो उसके मुकाबले में ये चॉइस आपके लिए बेहतर होगी और फिर आप अगला काम अपने हाथ से और अपनी बजट जैसे ही आपके हाथ में आएगा आप उसके अकॉर्डिंगली उसको कर पाएंगे। अब इसके मुकाबले में वो लोग जो बज़िद थे कि यही घर हमें चाहिए और जो ग्रे स्ट्रक्चर है हमें वो घर मुकम्मल करके दें, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स आज मार्केट में नहीं हैं, लोग कुछ भाग गए हैं, कुछ जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना चाह रहे हैं। अच्छा, 2 तरह के लोग हैं, कुछ जो मार्केट से भाग गए हैं, उसके लिए तो फिर आपके पास सलूशन यही है कि आपको एनी हाउ अपनी चीज़ों को खुद ही फिर सेटल करना है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो हैं मार्केट में लेकिन आपकी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाह रहे हैं, लेकिन आज फिर उसमें जो इन्फ्लेशन की रेशो आई है यानी जो कॉस्ट वेरिएशन आ रहा है, तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 मिलियन के ऊपर एक्स्ट्रा ख़र्चा आ रहा है जो कि पहले कमिटेड नहीं था, तो उसकी कुछ रेशो तय करनी पड़ेगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ आपको बियर करने पड़ेंगे, कुछ जो है वो अगली पार्टी को, यानी पार्टी A और B अगर आप कंसीडर करते हैं, आपके कंसल्टेंट हैं, एजेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मतलब मिलजुल के इस चीज़ से निकलें, ना कि इसको ज़िद बनाएं और अना का मसला ना बनाएं। इससे निकलेंगे तो बहुत सारी आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। और फिर हम इसके साथ साथ ऐसी भी चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी हमने दे दिया है कि जिनके पास घर मौजूद हैं हम उनको, यानी नामुकम्मल घर मौजूद हैं, हम उनको तैयार अपार्टमेंट्स में भी शिफ्ट कर रहे हैं कि हमारे पास बहरिया हाइट्स में, पैरागॉन में, डेस्कॉन में और प्रीसिंक्ट 19 में 100% तैयार चाबी वाले यानी पोजेसन के लिए जो अपार्टमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। उसमें शिफ्ट हो जाइए और जो घर है वो एज़ इट इज़ आपकी ट्रांसफ़र के लिए हो सकता है। इस पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स मार्केट में काम कर रहे हैं, तो अगर इस ऑप्शन पे भी आप गौर करें तो आई बिलीव कि ये वंडरफुल ऑप्शन है, इस चीज़ से निकलिए। और आखिर में जो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पूरी वीडियो जिस पे मैंने बनाई और वो कीमती बात यही है कि आप सुकून ख़रीदिए, आप बेसुकूनी ना ख़रीदिए, ठीक है। आप लोग पीस ऑफ माइंड के साथ होंगे या अपना कुछ डिसीजन आपने अच्छे तरीके से ले लिया होगा,
तो यकीन मानिए कि आप लोगों को सुकून की नींद आएगी। ठीक है, इसमें अपने आप को भी ना उलझाइए और अगले लोगों को भी अपने साथ इस तरह से ना उलझाइए। आज थोड़ा नुकसान, थोड़ा फ़ायदा, थोड़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़, आपकी वो क्वालिटी नहीं थी, ये क्वालिटी है, वो लोकेशन नहीं थी, ये लोकेशन है, मतलब वो वैसा आलीशान घर नहीं था, ज़रा कम आलीशान घर है, लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स आज भी अल्लाह ने आपके ऊपर निछावर की हुई हैं, उसका शुक्र अदा कीजिए और सुकून खरीदिए और सुकून से दूसरों को जीने दीजिए। यही आज का कीमती मैसेज था। अगर आपकी राय मेरी राय से मुख्तलिफ हो तो ज़रूर लिखिएगा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच।